तो आज हम बैक पॉकेट बनाएंगे जो डबल बोन होगी और वो भी चिरम। ये बैग है और ये अपनों ने शल के निशान लगा दिए हैं, डार्ट के निशान लगाए। ये 3.25 इंच पे लगाया है और यहाँ से जो है ये 10 इंच है, तो 5 इंच पे जो है ये सेंटर पे मैंने निशान लगाया है। यहाँ से 10 इंच पे 5 इंच पे निशान लगाया और ये 3.25 इंच पे लगाया। ये इसी तरह से बैग के पीछे के हिस्से में भी अपन निशान लगा देंगे। ऐसे ये लग गया निशान डार्ट का। अब अपन जेब के लिए पीछे की बैक पॉकेट के लिए निशान लगाएंगे। इसको अपन ऐसे उठाएंगे। अगर आपको एक पॉकेट लगानी है पीछे तो आप राइट हैंड की तरफ लगाएंगे। ये लेफ्ट हैंड की तरफ का है, इसको अपन हटा देंगे और राइट हैंड की तरफ निशान लगाएंगे। तो सीधे हाथ की तरफ निशान यहाँ से 3.25 इंच पे लेंगे अपन, इधर भी 3.25 इंच पे। इस तरह से 3.25 इंच पे लेने के बाद अपन यहाँ एक लाइन कर देंगे। दोस्तों ऐसे लाइन कर देंगे। अब इसके बाद अपन इसमें इस तरह से अपन डार्ट भरेंगे। ये राइट हैंड वाले में अपन डार्ट भर दिया। अब ये डार्ट अपन लेफ्ट हैंड वाले में भर देंगे। ये देखिए इसकी कमर जो है पैंट की 34 है, 34 इंच कमर है। 34 इंच के हिसाब से अपने को ये डार्ट लगाना है। ये देखिए ये यहाँ से अपनों को सिलाई चली जाएगी, इतना मार्जिन छोड़ देंगे। इसके बाद ये देखिए ये जो कट लगा हुआ है ये 8.5 इंच का है। 8.5 इंच यानी कि कमर का 1/4, 34 कमर है तो उसका 1/4 हुआ 8.5 इंच। तो इस तरह से ये बैग तैयार हो गई। दोस्तों ये है पीछे की जेब की थैली। ये पीछे की बैक पॉकेट की थैली है। इसकी चौड़ाई है 7.5 इंच और इसकी लंबाई है 17 इंच। ये पहले से मैंने कटिंग करके रखी है। अब ये पॉकेट है और इसका ये सेंटर बना रखा है। ये इस तरह से तो ये सेंटर बनाया है मैंने, निशान लगा रखा है सेंटर। अब आप बैग लीजिए और ये जो डार्ट का सेंटर है, ये जो सिलाई लगी है उन्होंने, इस सिलाई को इस सेंटर वाले हिस्से में मिलेगी ऐसे। ये इस तरह से ये देखिए मिला दी मैंने। और ये जो निशान लगाया, इस निशान से जेब की थैली जो ये है कपड़ा जेब का, इसको आप 1 इंच या 1.25 इंच ऊपर रखिए ऐसे। ये देखिए मैं यहाँ से पकड़ तो ये आपको ये 1.25 इंच मार्जिन या 1 इंच मार्जिन इस निशान से ऊपर रखिए ज़्यादा। और
यहाँ पर आप इस थैली को जो है सिलाई कर दें। ये इस निशान के ऊपर अपनों ने सिलाई कर दी है। अब ये देखिए, आप ये 1 इंच या 1.25 इंच करीब ऊपर आ गई है ये निशान या इस जगह। ये देखिए पेंट का ये सीधा कपड़ा है, डार्क ब्लू कपड़ा है, और ये जो लाइट कपड़ा है ये उल्टा कपड़ा है। तो आप उल्टे सीधे का ध्यान रखिए। और ये जो बोन ली है मैंने, जो अपन बोन बनाए हैं उसके लिए बोन पीस है, तो ये उल्टा कपड़ा है और ये सीधा कपड़ा है। ये उल्टा है और ये सीधा, तो अपन इसके उल्टे की तरफ जो है ऐसे रखेंगे। और ये 2 बोने ली है, इस पर मैंने निशान लगा रखे हैं। ये 5 इंच पे निशान है। ये यहाँ से 5 इंच, यानी कि बोन का जो मुंह होगा वो 5 इंच का होगा। तो ये दोनों बराबर निशान लगे हुए हैं इनके ऊपर, देखिए आप। और ये जो निशान है वो सेंटर का निशान है। तो ये उल्टे के ऊपर अपन जो है ये कैनवास की बोन जो है वो अपन रख दें और इसको इस तरह से सिलाई कर दें। ये इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब ये जो मार्जिन है इसको बाहर निकला हुआ इससे बराबर कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब ये बैग लेंगे अपन, और ये थैली जो है अपनों ने पहले से लगा रखी है। और ये जो सेंटर का निशान लगाया है, इस सेंटर को निशान से ये जो डार्ट वाला जो निशान है, ये डार्ट वाले निशान के ऊपर आप इस सेंटर के निशान को मिला दीजिए। और यहाँ से और यहाँ से ये इस तरह से आप इसको बस सीधा पकड़ लीजिए। इस निशान से आप सीधा पकड़ लीजिए और उसके ऊपर आधी पग्गी की सिलाई कीजिए। आधी पग्गी की सिलाई कीजिए आप, यहाँ आप पक्का करिए। ये अपनों ने सिलाई लगा ली है। अब अपने को इसको चिरम करना है। तो देखिए चिरम कैसे करते हैं, ऐसे मोड़ना है इसको, और ये वाली जो है इसको चिरम करनी। ये जो सिलाई लगी अपनों ने, ये वाली, इस सिलाई का जो मार्जिन है, इस मार्जिन को चिरम करना है ऐसे। इसको चिरम करने के लिए इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। तो ये ऐसे उठाया है, इस कैनवास को ऐसे लेके और यहाँ पर अपन इसकी सिलाई करेंगे। इस मार्जिन पे सिलाई करेंगे, ये वाला मार्जिन। इसी तरह से इसको भी ऐसे लेंगे और ये इस कपड़े को इधर रख देंगे। खाली कैनवास लेंगे और इसको इस तरह से रख देंगे। ये देखिए, ये काली कैनवास है। इस कैनवास पे अपन फिर इस मार्जिन को भी चिरम कर देंगे।
ये सिलाई लगा दी। अब यहाँ से इस कपड़े को वापिस इधर लेंगे, ये वाला इधर ले लेंगे और पेंट वाला इधर रखेंगे। इसको लेके इस कैनवास के ऊपर अपन सिलाई कर देंगे। इसको कैनवास और कपड़े को पकड़ा देंगे इस तरह से। इसी तरह से ये वाला जो पल्ला है, ये वाली जो बोन है, इस बोन को भी अपन ऐसे कर। अब ये दोनों बोने जो है अपनी चीरम हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो मार्जिन है जो अपने चीरम किया है, इस मार्जिन के बरोबर दोनों तरफ से, इस बोन को भी और इस बोन को भी, अपन इस तरह से जो है बोन बनाएंगे उस मार्जिन के बराबर। ये इस तरह से बोन बनाएंगे। और यहाँ पर अपन जो है सिलाई लगाएंगे वो सिर्फ कच्ची सिलाई लगाएंगे, यानी कि धागा जो है अपना 3 नंबर का या 2.5 नंबर का चल रहा है, उसको अपन 4 या 5 नंबर का धागा कर देंगे। ये धागे को मोटा कर देंगे अपन और इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से कच्ची सिलाई लगा दी। अब जिस बोन पे अपनों ने कच्ची सिलाई लगाई है, ये वाली लगाई है, तो इस बोन को अपन ऐसे रखेंगे। ये देखिए, ये कच्ची सिलाई लगाई है और ये इधर ही है भी, और ये वाला मार्जिन इधर ही है। तो अपन इस बोन के, अब यहाँ जो है ये जो बोन थी, इस बोन की जो पहले वाली फर्स्ट सिलाई थी, इसके जड़ में अपन सिलाई लगाएंगे और वो इधर नहीं लगा के इधर लगाएंगे। इसको सिलाई को छोटी कर देंगे आप, 2.5-3 नंबर पे ले आएंगे वापस। ये देखिए, ये इस तरह से ये इधर अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। इसी तरह से ये जो बोन बनाएंगे अपनों ने, इसको आप हटा लेंगे, आप इधर ले लेंगे और इस बोन के ऊपर आप वही, इस बोन पर भी आप जो है बोन बनाएंगे इस तरह से, मार्जिन के बराबर बोन बनाएंगे ये इस तरह से। और इसको भी आप सिलाई बड़ी करके 4 नंबर 5 नंबर पे सिलाई सेट करेंगे और इसके ऊपर भी आप कच्ची सिलाई लगाएं। ये इस तरह से कच्ची सिलाई लगा दीजिए। और ये भी आपकी बोन, ये देखिए, ये पहले से अपनों ने इसको इधर मोड़ रखा था और ये इधर मोड़ा हुआ है, जिसकी अभी सिलाई लगेगी। इसके ऊपर भी आप इस तरह से रख के और यहाँ पे जड़ में इसकी सिलाई कर देंगे, छोटी सिलाई कर देंगे। आप वापस 2.5-3 नंबर पे ले आएंगे और छोटी सिलाई कर देंगे। इसको आप पक्का कर देंगे। अब ये पक्का होने के बाद, ये सिलाई जो पक्की हो गई, तो इसके बाद अपन चाहें तो इस बड़ी सिलाई को खोल सकते हैं। ये देखिए, आप खुल गई है। ये इधर से भी खुल गई, अब इधर से भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी खोल सकते हैं। अब
अब इसको आप ऐसे फैलाइए दोनों, और ये बीच में जो शुरू फर्स्ट सिलाई जो लगाई है, देखिए आप, जो इस कपड़े को पकड़ने के लिए, इस थैली को पकड़ने के लिए, पॉकेट की थैली को, ये जो बीच में जो सिलाई लगाई है, इस सिलाई के यहाँ से, ये इधर भी दिख रही है आपको, ये बीच में, इस सिलाई के यहाँ से आपको अब कटिंग करनी है। तो आप इसे पकड़िए, नीचे देखिए, मार्जिन को भी वो ध्यान रखिए, कोई दूसरी चीज़ नहीं कटनी चाहिए, बस इसी जगह सिलाई करनी चाहिए। तो यहाँ से आप बीच में इस तरह से रखिए ताकि आपका इधर उधर मार्जिन नहीं जाए, और ये उंगली आपकी ऐसे रहे ऐसे, और ये आप इस तरह से रखिए। फिर ऐसे मोड़ के, या आप ऐसे कर ले सकते हैं, और ये इस तरह से आप कटिंग करेंगे इसकी, बिल्कुल बीच में कटिंग करेंगे, इन दोनों बोनों के बीच में कटिंग करेंगे। और ये जो आ रहा है, ये यहाँ तक, यहाँ से 1 से आधा सेंटीमीटर पहले तक आप कटिंग करेंगे इस तरह से। और ये जो कोने में अपन कटिंग करेंगे, तो ये देखिए आप बिल्कुल यहाँ तक करिए, लेकिन ये जो सिलाई लग रही है, कि वो ध्यान से कट, आपको यहाँ कट लगाने हैं। यहाँ पर इस सिलाई से आप आधा सूत पहले ख़त्म कर देंगे, बस सिलाई के लास्ट तक नहीं जाएंगे आप। ये आप इस तरह से आधा सूत पे ले जाके ख़त्म कर देंगे। इसी तरह से आपको इधर भी करनी है। चारों कोने में आपको इसी तरह से कटिंग करनी है, ये इस तरह से। अब ये 2 हो गए हैं, अब इधर चलेंगे एक बार। ये आप लास्ट सिलाई से आधा सूत कम कटिंग करें, ज़्यादा कर देंगे आपकी बोन बिखर जाएगी, बिगड़ जाएगी। अब ये बोन अपन इधर से इसको लेंगे, और यहाँ पर अपन इसको पक्का कर देंगे। ये बिल्कुल आपको इसकी जड़ में सिलाई लगानी है। ये देखिए, अब ये जो सिलाई लग रही है, इसको आप हटा दीजिए। हटाने के बाद वापस आइए, पहले अपनों ने ये यहाँ सिलाई लगाई, अब इसको अस्तर को ऐसे पलट दीजिए। ऐसे पलटने के बाद आप ये इस तरह से, और ये जो जड़ दिख रही है बिल्कुल, इसके अंदर आप सिलाई लगाएं। ये इस तरह से आप इसको पक्का कर दीजिए। यहाँ पर लगाइए मेन तो, फिर उसके बाद एक सिलाई इधर भी आएगी। इसी तरह से ये इधर भी लगा दीजिए। ये सिलाई को खोल दीजिए। ये ऐसे पकड़िए और इसको भी ऐसे।
ये जो दिख रही है आपको, ये जो जड़ दिख रही है, इसके अंदर आपको सिलाई लगानी है मेन तो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब देखिए ये चिरम बोन बन चुकी है अपनी, ये बोन चिरम हो गई है। और अब ये जो मार्जिन है इसको अपन इधर से काट देंगे। और इधर से भी काट देंगे। ये तो इस पॉकेट के लिए थोड़ा मार्जिन काट देते हैं थैली के लिए। और ये वाला जो मार्जिन है, ये ऊपर वाला मार्जिन, इस मार्जिन को भी आप काट दीजिए। इसको भी काट, और यहाँ ऐसे लीजिए आप, और इसकी सिलाई कर दीजिए। अब देखिए आप इसको थैली को ऐसे बना देंगे। ये जो दिख रहा है, यहाँ पर इसके बराबर ले लीजिए आप, ये ऐसे। इससे आप 5 इंच और ऊपर रखिए थैली, ये। और यहाँ पर आप निशान लगा दीजिए, ऐसा कट लगा दीजिए, इसको निशान। अब यहाँ के बाद क्या करना है कि आपको देखना है ये जो बोन बनी हुई है, ये बोन, इससे आपको थोड़ा नीचे रखना है, बल्कि यहाँ तक रखिए। यहाँ पर आप इस तरह से एक ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर अपन इस तरह से अगर इसको लगाएंगे, मान लो इसको बंद कर दिया, तो ये अस्तर जो है वाइट वाला, ये यहाँ नज़र आएगा, दिख रहा है आपको? तो यहाँ नज़र आने की वजह से अपन इसको यहाँ पर एक 100 पीस लगाएं। पेंट के जो पेंट है उसका सेम कपड़े का 100 पीस लगाएंगे, इसलिए अपनों ने ये निशान लगाया है, ये वाला। इस निशान के ऊपर अपन ये 100 पीस लगाए। ये जो निशान आ रहा है, इससे अपन थोड़ा और इधर भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे तो अपन ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर यही कपड़ा होता पेंट की जेब का, तो अपने को ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अपन इस तरह से इसको लगा देते हैं, ये इस तरह से। ये अपनों निशान से बराबर लगाएंगे। अब दोस्तों, ये जो निशान लगाया आप लोगों ने, इसको मोड़ने का, ये वाला निशान, जहाँ से ये पॉकेट मुड़ेगी, तो इस निशान पे अपन इसको ऐसे उल्टी पकड़ेंगे, इस तरह से। ये इस साइड में पहले सिलाई करेंगे,
इधर से भी सिलाई कर देंगे। और अब इसको अपन इस थैली को सीधा कर लेंगे। इस तरह से इसको सही कर लेंगे अपन। और यहाँ पर अपन सिलाई कर लेंगे। ये ज़्यादा आ गया है तो अपन इसको कटिंग कर देते हैं। ये इसके बराबर अपन इसको कटिंग कर देते हैं। ये सेंटर है, इस सेंटर के यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे इसको और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों ये जो है ये वाला निशान, इसको पहले अपन कटिंग कर देंगे। ये वाला जो है अब इसकी यहाँ जड़ में अपन जो है सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से, तो यहाँ से रास्ता बंद हो गया इसका इधर से जाने का। और अब जो है इसको सीधा रख देंगे। सीधा रखने के बाद यहाँ पर ये इसी अपन सिलाई लगा देंगे। लुपी का कपड़ा है, अपन इसकी पीछे लुपी बनाएंगे जिसमें पेंट बटन लगता है, पेंट पॉकेट का। ये इस तरह से लुपी बन जाएगी। ये देखिए ये लुपी है। और इसको अपन इसमें ये सिलाई जो है ये लुपी है, ये जो सिलाई आ रही है ये जो डार्ट का निशान आ रहा है, इस डार्ट के निशान के यहाँ पर अपन इस लुपी को लगाएंगे। ये इस तरह से, ठीक है। ये मैंने पहले सिलाई लगा दी थी यहाँ, लेकिन वो मैंने सिलाई को खोल दी यहाँ से। खोलने के बाद में मैंने ये लुपी लगा दी वापस अंदर
और लगाने के बाद अपन इसको वापस ये सिलाई वापस लगाएं। ये लुपी के यहाँ थोड़ा पक्का कर दीजिए आप। दोस्तों ये लुपी लग चुकी है और अब इस सिलाई के यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, इसको अपन यहाँ से बंद कर देंगे। ये बिल्कुल सीधा कर दीजिए आप हाथ से और ये इस तरह से। ये जो पॉकेट बनी है ये डबल बोन चिरम पॉकेट बनी है। तो दोस्तों ये डबल बोन चिरम पॉकेट आजकल वैसे बहुत कम लगाते हैं, लेकिन ये कोट के जो आगे की जेबें होती है दोनों, उन दोनों जेबों में ये डबल बोन चिरम ही लगाई जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।